Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, when two capacitor charged to a different potentials are connected by conducting wire, which is not true. कौन सा ऑप्शन से यहाँ पर आपका ट्रू नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, आप पोटेंशियल लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? पोटेंशियल लिख लीजिए। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट पोटेंशियल्स बोल रखा है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लिख लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब देखिए बच्चों, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या बोल रखा है, व्हेन टू कैपेसिटर चार्ज टू डिफरेंट पोटेंशियल, ठीक है। दो कैपेसिटर है, मान लीजिए एक कैपेसिटर ही है, इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल है, ये आपका दूसरा कैपेसिटर है। आपने इन दोनों को चाहिए, दोनों को आपने कनेक्ट कर लिया, ठीक है। इनको चलिए हम ऐसे इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। इनिशियली इस तरीके से कुछ सिचुएशन थी, ठीक है। ऑलराइट, ये कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस कितना, C2 के इक्वल। ऑलराइट, टू डिफरेंट पोटेंशियल, इनको हमने डिफरेंट पोटेंशियल से चार्ज कर रखा है। मान लीजिए इस पहले वाले के करस्पॉन्डिंग आपका पोटेंशियल कितना है, V1 के इक्वल है। तो इस पर चार्ज देखिए कितना होगा, Q1 वो हो जाएगा आपका C1 टाइम्स V1 के इक्वल। चार्ज देखिए किसके इक्वल होता है, C इंटू V के इक्वल होता है, ठीक है। ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, C1। आजू बाजू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1। तो इसमें जो चार्ज होगा वो C1 V1 के इक्वल। सेम तरीके से ये बता सकता हूँ कि इसके आजू बाजू पोटेंशियल डिफरेंस कितना आपका V2। तो इसमें चार्ज कितना स्टोर होगा आपका, C2 टाइम्स V2 के इक्वल, ठीक है। ये इस पर आ जाएगा। अब हमसे बोल रखा है, देखिए दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब हमने इसको किसी कंडक्टिंग वायर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब बच्चों देखिए, हम इसमें कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे, तब क्या होगा। कंडक्टर में हमें पता है कि अगर हम दो कंडक्टर्स को ज्वाइन कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका करंट फ्लो होता है। क्या होता है, आपका करंट फ्लो होता है, ठीक है। करंट फ्लो होगा, ठीक है। और कब तक करंट फ्लो होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम ना हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ पर करंट फ्लो होगा, और तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और फाइनली मान लीजिए दोनों ने कॉमन पोटेंशियल वी क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, ठीक है। ऐसे हम इसको समझा सकते हैं। अब ऑप्शन पर देखते हैं। देखिए हमसे बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू कौन सा है। ए पर लिखा है, देखिए चार्ज लॉस्ट बाय वन इज इक्वल टू द चार्ज गेन्ड बाय द अदर। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट तो आपका ट्रू है, ठीक है। क्योंकि देखिए टोटल चार्ज आपका क्या रहता है, कंजर्व रहता है। टोटल चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व, ठीक है। टोटल चार्ज देखिए कितना था, C1V1 प्लस C2V2 के इक्वल, ठीक है। ये क्या रहेगा, टोटल आपका कंजर्व रहेगा, राइट। तो ये आप लिख सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। बी स्टेटमेंट पे क्या लिखा है, पोटेंशियल लॉस्ट बाय वन इज इक्वल टू द पोटेंशियल गेन्ड बाय द अदर। पोटेंशियल लॉस्ट बाय वन इज इक्वल टू द पोटेंशियल गेन्ड, बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बी स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, आपका रॉन्ग है, कि पोटेंशियल लॉस्ट बाय वन, वन ने जितना पोटेंशियल लॉस्ट किया वो आपका गेन्ड बाय हो जाएगा, पोटेंशियल लॉस्ट गेन्ड बाय द टू, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के रिगार्ड जिस पोटेंशियल तो बच्चों सेम नहीं हो सकता आपका, ठीक है। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम नहीं रह सकता, ठीक है। हम यहाँ पर से इनके करस्पॉन्डिंग कॉमन पोटेंशियल देखिए कैलकुलेट करके बता सकते हैं। क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, Q1 प्लस Q2 के इक्वल हो जाएगा। तो क्यू आप मान लीजिए आपका सी इक्विवेलेंट टाइम्स वी लिख लीजिए, कॉमन पोटेंशियल। ये आपका C1V1 प्लस कितना, C2V2 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आप पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये C1V1 प्लस आपका C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। आपने कॉमन पोटेंशियल क्या कर लिया, यहाँ पर कैलकुलेट करके बता दिया, ठीक है। ये क्या है आपका, इनके करस्पॉन्डिंग आपका कॉमन पोटेंशियल है, ठीक है। तो हमसे बोल रखा है पोटेंशियल गेन, तो अगर हम इनका डिफरेंस करेंगे, ठीक है, V-V1 और V-V2, वो इक्वल नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। सी पे देखिए क्या बोल रखा है, सम एनर्जी इज लॉस्ट, तो ये तो हो सकता है, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। अगर ये आपकी आइडियल कंडक्टिंग वायर न माने, ठीक है। वायर्स हैं तो वायर का देखिए कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी क्या होती है, लॉस्ट होती है, किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में होगी, ठीक है। वायर्स हैं, वायर्स के पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो कुछ हीट की फॉर्म में आपकी एनर्जी क्या होगी, लॉस्ट होगी। तो सम एनर्जी लॉस्ट बोल रखा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। डी पे देखिए क्या बोल रखा है, बोथ द कैपेसिटर एक्वायर ए कॉमन पोटेंशियल, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। और ये कॉमन पोटेंशियल ये देखिए इतना होगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए ए भी ट्रू है, सी भी ट्रू है, डी भी ट्रू है, बी ट्रू नहीं है। और हमसे वही बोल रखा है कि विच इज नॉट ट्रू। तो बी वाला ऑप्शन क्या आपका नॉट ट्रू है, तो इसका हमको बता सकते हैं कि राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द, सॉरी ये सी है, ये बी है, सॉरी बी है, ठीक है। ये वाला बी वाला आपका क्या है, ट्रू नहीं है ना, और वही पूछा कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।